नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। सक्षमता 2 के काउंसलिंग का बिगुल बज चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द ही सभी कोटि के शिक्षकों का होगा जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है। एक अलग तरह का कंफ्यूजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और भरे जाने वाले प्रपत्र को लेकर होता है। सभी शिक्षक अपने जानने वाले शिक्षक को कॉल मिलाते हैं कि सर आपका हुआ है, क्या-क्या माँगा है सब, कितना फ़ोल्डर लगा है, कोई वो फाइल लगा है, क्या माँग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो इस सब की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सा फॉर्म भरना है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका कब से शुरू हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको और अगर कहीं कोई त्रुटि है आपके सर्टिफिकेट्स में, उसके लिए आपको करना क्या है? क्योंकि सर पे काउंसलिंग का डेट आके खड़ा हो गया है। तो अब सुधार की बात होगी नहीं, सुधार जो है उसमें टाइम लगता है। आपने करा लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या कैसे होता है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जब आती है, तो उसमें पहले उस चीज़ को जान लेते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये 5 स्लॉट्स में होगा। आपको डेट्स निर्धारित किए गए हैं, आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा, 1 से 2 दिन पहले मैसेज मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को है, इस काउंटर पर है और इतने नंबर आपको स्लॉट्स में है। ये कौन से स्लॉट्स हैं, सभी के टाइम आपको 9 बजे से शुरू होके शाम के 5 बजे तक होगा। अगर आपको एसएमएस नहीं आता है तो परेशान नहीं हो, क्योंकि एक लिंक भी है। आप उस लिंक के माध्यम से वहां क्लिक करके अपना अपना जो सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर है वो वहां डालिए। आपका बता देगा कि कौन से तारीख के कौन से स्लॉट्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, टेलीग्राम है वहां भी मैं डाल दूंगा। ये पीडीएफ भी आपको जो दोनों जगह मैं डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप के चैनल के लिंक से जुड़ जाइए, वो चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जान लेते हैं कि शिक्षकों की कोटि अलग अलग है, तो किसका कब होगा ये भी थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जानने से पहले इस चीज को देख लेते हैं। हम उच्च माध्यमिक यानी +2 वालों का जो है, जिसमें आपको माध्यमिक +2 है, 9-10th है और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, लाइब्रेरियंस हैं, उनके आपको 23 तारीख को होंगे। मूल कोटि के यानी 1 to 5 के जो उर्दू के शिक्षक हैं, वो उर्दू 1 to 5 के जो उर्दू के शिक्षक हैं और बांग्ला शिक्षक और शारीरिक शिक्षक हैं, आपको 6 to 8 में जो बहाल होते हैं, इनका 24 तारीख को होगा। तो आप लोग जो एसएमएस अगर देखें आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस डेट के पहले उस लिंक के माध्यम से जरूर आप देख लें कि आपका कौन से स्लॉट्स में है। ऐसा नहीं कि शारीरिक शिक्षा का 24 का बाद नहीं होगा, उर्दू वालों का 24 का बाद होगा, बिल्कुल नहीं। माध्यमिक वालों का 23 के बाद होगा, बिल्कुल नहीं। 23 को ही होगा, 23 के पहले या तो व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से जो पीडीएफ घूमते हैं उसमें आप चेक कर लें। आगे देखते हैं स्नातक कोटि के सभी विषय यानी 6 to 8 के जो टीचर्स हैं उनको सभी विषय के आपको ये 26 तारीख को एक ही दिन में निपट जाएगा, क्योंकि बहुत लगभग 6 to 8 के टीचर्स परीक्षा देके वो विशिष्ट बन चुके हैं। अब आती है बात मूल कोटि में, सबसे ज्यादा शिक्षक मूल कोटि के सामान्य शिक्षक आपको हैं। सामान्य शिक्षक, बिल्कुल सामान्य शिक्षक, क्योंकि मूल कोटि के उर्दू शिक्षक आपको यहाँ इस जगह आपको वो 24 को करा चुके हैं। अब आपकी बात आती है मूल शिक्षक में सबसे ज्यादा शिक्षक यही हैं। ये 27 दिसंबर 2024 से लेकर लगातार आगे 4 दिनों तक ये चलेगा। क्लियर है? 27, 28, 29, 30, 31 ये 5 दिनों तक लगातार ये चलना है। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। चलिए उस पर ही बात करते हैं, प्रपत्र पे ही बात करते हैं। आपको एसएमएस की बात यहाँ मैंने बता ही दी, कौन कौन सी चीजें वहाँ विभाग को करना है, वो सारा का सारा वेरिफिकेशन होगा। आपको चलिए एक बार आपको बता देते हैं। आप जब वहां जाइएगा, जब आपका टाइम दे दिया, मान लीजिए आपका टाइम आपका 9 बजे से है, ठीक है, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। अब क्या होगा, 8:30 बजे आपको कॉल करेगा। जो कॉल करेगा तो आप अपने हाथ में एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड रखें। उसके बाद अपने हाथ में आधार रखें, ठीक है, आधार रखिए और लाइन में वो कॉल करेंगे, लाइन में लगिए। वहां वो क्या करेंगे, आपका एक फोटो खींचेंगे, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड का वो फोटो खींचेंगे। ये तो आपका सेल्फ का फोटो खींचेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड का फोटो खींचेंगे, आपका फोटो खींचेंगे। उसके बाद वो फिर आगे थंब कराएंगे, वहीं पे वो थंब इंप्रेशन आपका लेंगे, थंब इंप्रेशन कराएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर से आपका साइन कराएंगे, ठीक है, वो आपका सिग्नेचर लेंगे। ये 3 काम हो जाएगा और उसके बाद जब सिग्नेचर हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, थंब इंप्रेशन हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा तो आप अपने काउंटर पे चले जाएंगे। ये प्रक्रिया पहले है।
ठीक है, ये काम शुरू हो जाता है आज 8:30 के बाद आपका आधे घंटे पहले शुरू होता है। कुछ लोग 15 मिनट पहले शुरू करा देते हैं, जैसे वहां भीड़ रहती है उसी के अनुसार वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे काउंटर से आपको वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी होता है तो जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को, आइए देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। चलिए, सबसे पहले है ये पत्र और प्रमाणिक है क्योंकि ये विभागीय पत्र है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं मांग सकता है। चलिए एक चीज बता देते हैं, मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। अगर आपने जाति के आधार पे आरक्षण लिया है तो वो आप उसको ले लीजिएगा और इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आप ले लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि दिव्यांगता के आधार पे है तो आप ले लीजिएगा। अगर आप जनरल कोटि में आते हैं तो इन सब दोनों की जरूरत नहीं है। मूल आधार कार्ड लेके जाएंगे, अपना नियोजन पत्र लाएंगे। देखिए ये जो जिस क्रम में है इसी क्रम में आपको सजाना भी है, फाइल में इसी क्रम में रखना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर रख दे। जिस क्रम में आपको है इसी क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ जाति प्रमाण पत्र का देख लिया, दिव्यांगता का देख लिया, मूल आधार कार्ड देख लिया, नियोजन देख लिया, मैट्रिक प्रमाण पत्र। जी हाँ, पहले सर्टिफिकेट रखिएगा उसके बाद मार्कशीट रखिएगा। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र पहले सर्टिफिकेट रखिएगा फिर आपको उसका मार्कशीट रखिएगा। स्नातक प्रमाण पत्र और उसका सर्टिफिकेट रखिएगा। ध्यान रखिएगा बेसिक में अगर कुछ लोगों ने अगर स्नातक ड्यूरिंग सर्विस किया है तो उसकी अनुमति को जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि अनुमति का वहां मांग कर देता है लोग काउंटर पे। तो अनुमति वाला जो आपका जो पत्र होगा, जो आपके पास उसके लिए आपने अनुमति लिया होगा योग्यता विस्तार के लिए, उसको जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और मान लीजिए स्नातक है, बहुत सारे लोग क्या है कि प्रोविजनल लगा के जाते हैं। तो ठीक है, प्रोविजनल लगा तो दिया है वहां आपने फॉर्म अपलोड में, अगर ओरिजिनल आपको मिल गया है तो उसको कैरी जरूर कीजिए। डाउटफुल अगर कहीं करता है तो कहिए, उनको रोकिए और वहां जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए, बताइए कि सर हम अपना ओरिजिनल लेके आए हैं। वो बिल्कुल पदाधिकारी आपकी बात सुनते हैं और हर जगह सुनते हैं, बस आप जाते नहीं, आप जाइए जरूर। स्नातकोत्तर में वही हाल है, अगर आपने अनुमति लेके किया है तो अनुमति पत्र जरूर लेके जाइए, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। अगर सर्विस के पीरियड में आपने इसको किया, अनुमति जरूर लेके जाइए, वो मांगता सब जरूर है। उसके अलावा अगर यहाँ अभी प्रोविजनल लगाए हैं तो अगर आप ओरिजिनल कैरी करके गए हैं तो आप जरूर उनको डाउटफुल नहीं होने दीजिए, उनसे कहिए कि मैं बात करता हूँ, आप बाद में कीजिएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसमें आपका कसूर नहीं है। आप जानते हैं कि 3 इयर्स आपको वैलिडिटी रहती है प्रोविजनल की। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं आया है तो आप जाके बात करें कि मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं है। उसके बाद आती है डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र। ठीक है, डीएलएड आपने जो भी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोगों ने डीपी किया है, तो जी हाँ, जो प्रशिक्षण आपने किया है उसी का प्रमाण पत्र आप यहाँ इस जगह पे आप रखेंगे। उसके अलावा दक्षता का है, यदि दक्षता किया है, बीटेड किया है, स्टेट किया है, सीटेट है, जो आप पे लागू है वो आप रखें। क्लियर है? इसके अलावा अभ्यर्थी क्या करेंगे, देखिए सारा इसी क्रम में आपको रखना है, चाहे वो फोटो कॉपी हो चाहे आपका ओरिजिनल आपके पास जो रहेगा, आपका क्या बोलते हैं फाइल, उसमें भी आप वैसे ही रखेंगे फोटोकॉपी के लिए, और ओरिजिनल को रखेंगे। कितने लगेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा आपको क्या, अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स का स्व भी प्रमाणित प्रति। अब यहाँ बात आ गई कि जितने अगर आपने फोटोकॉपी के लिए फाइल बनाया है, ध्यान रखिएगा 2 फाइल आप बनाइएगा, किसी भी सूरत में 2 बनाइएगा। कारण है कि अलग अलग काउंटर बनते हैं और अलग अलग काउंटर का अलग अलग फिलोसफी होता है, कहीं ये को मांगता है कहीं 2 को मांगता है, तो आप बैकअप में 2 रखिए। एक मांगता है फिर भी आप 2 लेके जाइए। ठीक है, यहाँ अभ्यर्थी पैन कार्ड के साथ पैन कार्ड यहाँ लगाइए, पैन कार्ड तो लगाइए ही, उसके अलावा आप अपने कैंसिल चेक बुक की प्रति, प्रति नहीं ओरिजिनल, या पासबुक की छाया प्रति, ठीक है, वहां लगाइएगा। तो बहुत सारे लोग आप पासबुक की छाया प्रति लगा दीजिए, कैंसिल चेकबुक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेकबुक आप लगा सकते हैं। कैंसिल चेकबुक को क्या करना होता है, बस यहाँ 2 लाइन खींचिए और यहाँ लिख दीजिए कैंसिल, काम खत्म, यही कैंसिल चेकबुक होता है। और जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सबको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, यानी स्व भी प्रमाणित कीजिए। अंग्रेजी में लिखना है तो सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और वहां नीचे सिग्नेचर कर दीजिए सारे के डॉक्यूमेंट्स के नीचे। उसके अलावा आप आते हैं और क्या पूछता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता मूल प्रवेश पत्र आपको रखना है, ये आपके अटेंडेंस के समय में ही लग जाएगा, वो फिर मांगेगा, इसको हाथ में रखिएगा और इसकी कॉपी आप क्या कीजिएगा वहां लगा के रखिएगा। 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ रखिएगा, और मैंने अभी बैंक अकाउंट की बात की, कैंसिल चेक और पासपोर्ट। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, वो है आपको नियोजन पत्र, जो 2 कॉपी लगा रहे हैं अलग अलग फाइल में, उसके अलावा आपको नियोजन पत्र की एक कॉपी एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, नियोजन पत्र की, यानी नियोजन को आपको क्या करना है, 3 फोटोकॉपी करानी है, 2 तो आप फाइल में लगा दीजिएगा और एक आप
ऊपर उसको फ्री रखिएगा, उस पे भी सेल्फ अटेस्टेड करके रखिएगा, क्योंकि वहां वो मांग रहे। क्लियर है? अब ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की तैयारी, डॉक्यूमेंट को ठीक करने का और उनको प्रॉपर वे में रखने का। जो इस क्रम में मैंने ये बताया, इसी क्रम में आप अपने फोटोकॉपी वाले फाइल में रखिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी इसी फाइल में रखिएगा। ठीक है, ये अब बात हो गई इन सब चीजों को। उसके अलावा आते हैं भरना क्या क्या है। एक प्रपत्र भरना है, ये लगभग हर जिले में यही है। ये प्रपत्र आपको ये है, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वीडियो जैसे ही पब्लिक होगा मैं आपको वहां डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है, यहाँ साइन कर देना है, और यही अब देख लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ क्या करना होता है, हाँ ना लिखना होता है। ठीक है, जो आप पे लागू है हाँ लिख दीजिए, जो लागू आप पे नहीं है वो ना लिख दीजिए, बस यही करना होता है आपको। सारा का सारा यहाँ डिटेल जो इन्फॉर्मेशन पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन भर के ले जाइए। ये क्लियर है? अब बात आती है कि ये फॉर्म भरने का हमने देख लिया, कैट कैट डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो देख। अब बात आती है कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच, यानी नाम में मिसमैच है, कहीं कोई दिक्कत है। अगर 27 तारीख से अगर 1 to 5 में टीचर है, उससे पहले आप ठीक करा सकते हैं तो उसको ठीक करा लीजिए। कहीं किस लोगों का मैट्रिक में इधर उधर नाम में गड़बड़ी हो जाता है, टाइटल में गड़बड़ी है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। अगर पिता के नाम में मिसमैच है, ज्यादातर लोगों को दक्षता में दिक्कत है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक करा लिया होगा। अगर आप ठीक करा सकते हैं, आपके काउंसलिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तब आप उसके फेर में पड़िए। अन्यथा अगर नहीं है तो किसी भी सूरत में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एक एफिडेविट बनवा के रखें अपने पास। जो भी समस्या है उसको बनवा के रखें, किसी गफलत में नहीं रहनी है। कोई सुझा देता है ना ही ना होगा, आप बनवा के रखिए। आप अपने आप को इस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आप शपथ पत्र लेते हैं कि आप ही वही व्यक्ति हैं, वहां त्रुटि के चलते इधर उधर वो है, वो जो अलग अलग स्पेलिंग से जो नाम है वो आप एक ही वही व्यक्ति हैं, और वो आप ही व्यक्ति हैं, और वो नाम एक ही व्यक्ति का है। यही शपथ पत्र में सारी वकील ड्राफ्ट करता है, वही बनाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह के आप सारी व्यवस्था बना के रखें। अगर कहीं है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र बनवा के आप अपने पास रखें। ये ली जा रही है और ली जाएगी। शुरू शुरू में नहीं लिया जा रहा था सक्षमता वन में, बाद में उनको गाइडलाइन आई, वो ले रहे थे। अब भी आगे हो रहा है, प्रधान शिक्षक में भी इस तरह की व्यवस्था हो रही है, आपके साथ भी होगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ओटीपी की दिक्कत आती है, तो अगर आप चेक करा लीजिए कि क्या आपका मोबाइल टैग्ड है आपके आधार नंबर से। नहीं है तो इसको जाके टैग करा लीजिए, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा तो कोई काम होगा नहीं। तो ये है पूरी की व्यवस्था। इसमें आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बता दिया, सब डॉक्यूमेंट्स के 2 फाइल बनाइए, 2 फाइल बनाइए, ये प्रपत्र भरिए। ठीक है, और एफिडेविट की आवश्यकता है, एफिडेविट बनवा के रखिए। और आप अपने एसएमएस के लिए, ओटीपी के लिए आप अपने आधार को, और जो मोबाइल है उसको आपने अगर टैग नहीं कराया होगा उसको ऐड करवा लीजिए। लगभग 99% लोगों ने करा रखा है। और आपने सारे के सारे मूल पत्र क्रम में रखिए और जाइए, आप बिल्कुल 100% फाउंड करेक्ट होके आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स आएगा। ये है इस वीडियो का पूरा सार, और इसके से मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें होने वाली है। किसी भ्रम में नहीं रहे। अगर कोई चीज छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको, मुझे जो जानकारी है, मुझे जो एक्सपीरियंस है, और मैंने भी काउंसलिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, अलग अलग कई तरह के काउंसलिंग से गुजर के, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही आपका आशीर्वाद है और आपका प्रोत्साहन है और मेरी पारिश्रमिक है। धन्यवाद। जय हिंद।